राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान शिव का महापर्व महाशिवरात्रि बहुत बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। अब इसी संबंध में हमें श्री डूंगरगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री झूलेलाल मंदिर में भक्ति का महासंगम सिंधी समाज द्वारा किया गया। सिंधी समाज के युवा मीडिया प्रभारी रवि रिजवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि भगवान शिव की कृपा से भक्ति भाव और आस्था से आलोकित रही। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख शांति और जीवन के कष्टों के निवारण की कामना की। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव का स्मरण किया जाता है। यही कारण है कि शिव भक्त पूरे वर्ष इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व शिव आराधना का विशेष अवसर माना जाता है, जिसमें 4 प्रहर की पूजा और शिवलिंग का विधिवत अभिषेक किया जाता है। देश भर के शिवालयों में महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन हुए। वाराणसी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भगवान शिव की बारात व धार्मिक झांकियां निकाली गई। इसी क्रम में श्री झूलेलाल मंदिर सिंधी कॉलोनी में प्रातः 5:15 पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूजन विधि पंडित मांगीलाल उपाध्याय एवं पंडित अनिल उपाध्याय के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें नरेंद्र गुरनानी, मुकेश संगवानी, नरेंद्र रिजवानी, ललित गुरनानी, जीतू अलवानी, कपिल भक्तानी, भारती अलवानी, परी ललवानी, इशिका संगवानी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव की आराधना का पुण्य लाभ प्राप्त किया। नरेंद्र गुरनानी ने बताया कि शाम 7:15 से मंदिर परिसर में 4 प्रहर पूजा, वैदिक मंत्रोच्चार, भक्ति कीर्तन और सामूहिक आराधना का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने पूरी श्रद्धा से भाग लिया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और वातावरण पूर्णतः शिवमय हो गया। अब अगली जानकारी हमें प्राप्त हो रही है पीलीबंगा से, जहां मानवता की मिसाल पेश करने वाले एक खबर सामने आई है। पीलीबंगा उपखंड प्रशासन के मार्गदर्शन में दिव्यांग सेवा आपके द्वार मिशन के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को बड़ी राहत दी गई। आयालकी निवासी गुरतेज सिंह, जो 13 नवंबर 2023 को सड़क दुर्घटना के बाद से कोमा की स्थिति में हैं, आर्थिक तंगी और सरकारी सहायता से वंचित थे। परिजनों ने उनका इलाज बीकानेर, हनुमानगढ़ सहित कई स्थानों पर करवाया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ और वे चारपाई पर जीवन बिताने को मजबूर हो गए। समिति अध्यक्ष हरबंस लाल सहारण ने उनके घर पहुंचकर पूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करवाई और उन्हें जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ ले जाकर दिव्यांग मेडिकल प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और 1250 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करवाई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने भी मानवता दिखाते हुए दिव्यांगों की सेवा के लिए 17,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। आज ग्राम पंचायत अयालकी में गांव के गरीब परिवार के सदस्य गुरतेज सिंह पुत्र भोला सिंह जाति रामगढ़िया, जिनका आज से 2 साल 4 महीने पूर्व एक्सीडेंट की वजह से जो अपना चारपाई पे जीवन यापन करने को मजबूर था, गांव के निवासी एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सदाशिववाड़ा के अध्यापक
बड़े भाई के रूप में उदयपाल जी ने इनकी सूचना मुझे दी। उनकी सूचना और उनके बड़े भाई ताकि जरूरतमंदों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था हो सके। जांच हेतु मरीजों को पीवीएम हॉस्पिटल तक ले जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक 21 दिव्यांगों को मेडिकल प्रमाण पत्र दिलाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। प्रशासन, ग्रामीणों और समाज सेवियों की यह पहल नर सेवा नारायण सेवा है की भावना को साकार करती दिख रही है। अगली खबर हमें रामगढ़ से प्राप्त है। यह रिपोर्ट हमें दयाराम ढिल के द्वारा प्राप्त हुई है। रामगढ़ में हिंदू महासम्मेलन हुआ है, जिसमें समाज सुधार का लक्ष्य प्रथम है। रामगढ़ में जो रविवार को हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हुआ, प्रचारक राजेश सोनी ने बताया कि पूरे देश में यह आयोजन चल रहा है, जिसमें 7 से 8 हज़ार हिंदू महासम्मेलन राजस्थान में हो रहे हैं। समाज सुधार के अंतर्गत पंच परिवर्तन एक विषय है। स्वयं के लिए नागरिक कर्तव्य, परिवार के लिए कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत भारतीय प्राचीन संस्कृति और विरासत को समाज को अवगत करवाना है। हमारी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को पढ़ाना है। इस पर क्षेत्र के पुजारियों का मान सम्मान किया गया। भारत माता आश्रम नौहर के संचालक रामनाथ अवधूत, जिला कुटुंब प्रबोधक राजेश सोनी, खंड विस्तारक टीकूराम आदि ने उद्बोधन किया और भारत माता की आरती करवाई। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अपने क्षेत्र की खबरें प्रसारित करवाने या अपने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, होटल, शोरूम या किसी भी व्यापार का विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। कम लागत में प्रभावशाली विज्ञापन हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण, सच की आवाज जनता के साथ। इस मौके पर हनुमान भार्गव, राजेंद्र भांबू, पूर्णाराम चंद्र सेन, देवीलाल, सुल्तान, कृष्ण कुमार, रूलीचंद, रूपराम, भूप सिंह, सत्यवीर, जगदीश, सरस्वती, सत्यनारायण, जितेश, राकेश बनवारी, वीर सिंह रिछपाल बड़ी संख्या में बरवाली, रामगढ़, उजुलवास से महिलाएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मंच संचालन दिलीप सिंह सुथार ने किया। करौती गांव में भी यह आयोजन किया जाएगा। अगली खबर हमें दाता रामगढ़ से सुरेश कुमार जी ने दी है। वहाँ भी महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहाँ पर शिव मठ तक यात्रा, कलश यात्रा निकली। शिव बारात व सजीव झांकियों ने वहाँ पर समा बांध दिया। जड़ चला दिया जाएगा इस साइड से, निकलो जी, बाहर निकलो। जड़ चला दिया जाएगा इस साइड से, बाहर निकलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। दांता सहित आसपास के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना की और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर दांता कस्बे में पारंपरिक बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो श्री खेड़ापति बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर शिव मठ तक पहुंची। कलश यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए। वहीं शिव पार्वती, राधा कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं की सजीव झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। कलश यात्रा के साथ निकली शिव बारात ने पूरे आयोजन को धार्मिक उल्लास से भर दिया। भगवान शिव के रूप में सजे कलाकार, डमरू, नगाड़ों की धुन और भक्तों के नृत्य ने वातावरण को शिवमय बना दिया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस धार्मिक आयोजन में शिव मठ दांता के महंत थानापति श्री नर्मदापुरी जी महाराज सहित अनेक संत महात्मा
और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, दूध, पंचामृत और पवित्र जल अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। रात्रि में भक्ति संगीत का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एस कुमार एंड नगीना पार्टी, आकाशवाणी आर्टिस्ट जयपुर के कलाकारों ने शिव भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे और पूरा क्षेत्र भक्ति रस से सारोबार हो गया। महाशिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन से दांता रामगढ़ क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इसी के साथ हम समाचारों को विराम देते हैं। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त आर के जोशी, मेरे साथ कैमरामैन पंकज कुमार जोशी, पुनीत अरोड़ा के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।